जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जब पूरा पावर सेशन चालू करना होगा, करना होगा, करना होगा। जब पूरा पावर सेशन चालू करना होगा, करना होगा, करना होगा। 18 दिनों से धरना पर बैठे माननीय जानकी प्रसाद यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 18 दिन से धरना पर बैठे जानकी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूसा की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूसा की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम लोग के जो नेता बैठे हुए हैं उनका 13 सूत्रीय मांग है। 13 सूत्रीय मांगों पे सरकार जो विचार विमर्श नहीं कर रही है। हम लोगों का जो 13 सूत्रीय जो मांग है इस पे सरकार विचार विमर्श नहीं कर रही है। आप मैं मत पकड़िए, आप बोलिए। तो हम लोगों को यह कहना है कि क्या जब जनप्रतिनिधि पूर्व विधायक जानकी प्रसाद यादव के जैसे लोग अगर बैठे हैं और उन पर कोई विचार विमर्श नहीं हो रहा है तो हम जैसे छोटे छोटे जनप्रतिनिधि का क्या बात सुनेगा। हम लोग चलकुसा प्रखंड इतना दूर में है, हम लोगों का बात धीरे से बोलते हैं तो समझ में नहीं आता। हम लोग को जोर से बोलना ही पड़ता है अपनी बातों को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। या तो चलकुसा प्रखंड को हम लोग को कोडरमा में तत्काल भेज दे ताकि हम लोग का बात नज़दीकी में सुना जाएगा, या तो जब तक हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं हम लोग का जो विभिन्न मांग है, हम लोगों का मन, हम लोग के यहाँ हाथियों के द्वारा तांडव किया गया। हम लोग के यहाँ घर टूट गया, जिसमें घर टूटने के बाद अभी तक मुआवजा राशि प्रताड़ित लोग को नहीं मिला है। दूसरी बात, हमारे यहाँ पावर सब स्टेशन बने हुए लगभग 3-4 साल हो चुका है, अभी तक चालू नहीं हुआ है। हमारे यहाँ रोड पलमा केसवारी रोड जो गिरिडीह जिला को कनेक्टिविटी देता है, वो रोड का बनने में लगभग जो कार्य शुरू हुआ है 7 साल 8 साल हो गया है। और बताइए इसका सिर्फ अवधि था 24 महीना, तो 7 साल क्या सरकार उस पर क्यों इतना मेहरबान है, इसका थोड़ा जवाबदेही दे। और जो रोड हम लोगों का जो PWD के द्वारा बनाया जा रहा है, तो आप जंगल को भू अर्जन से पैसा दे रहे हैं, तो आम रैयतों का जो जमीन ले रहे हैं उस पर मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा है। आवास, हम लोग के यहाँ आवास सूची में अनगिनत 1700 लोगों का आवास सूची में गरीबों का काट दिया गया है। क्यों काट दिया गया है, थोड़ा ये सरकार हम लोग को जवाब दे। अगर नहीं देगी तो हम लोग आने वाले समय में भूख हड़ताल में यहीं पर हजारीबाग जिला के ये उपायुक्त के सभागार में हम लोग बैठ जाएंगे, और जब तक हम लोग का डिमांड पूरा नहीं होगा, या तो तन छोड़ेगा या तो डिमांड पूरा होगा, तब तक हम लोग उठेंगे नहीं। और कस्तूरबा विद्यालय हम लोग का बन के तैयार हो चुका है, कस्तूरबा विद्यालय भी चालू नहीं हुआ है। हम लोग के साथ अपेक्षित क्यों किया जाता है। हर जगह पानी टंकी बन गया है, पानी नहीं बट रहा है। क्या कारण है कि हम लोग एक आंख में काजल एक आंख में कंकड़ क्यों सरकार करती है। सरकार की दोहरी रवैया अब नहीं चलेगा। अब हम लोग भी जाग चुके हैं, नौजवान हम लोग सारे जनप्रतिनिधि, हम लोगों को जो चुना है जनता, क्या हम लोग को सिर्फ झक मारने के लिए चुना है। अगर सरकार देगी नहीं तो हम लड़ेंगे, और लड़ के लेंगे तो लेंगे। ये अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कुमार अंशु है, मैं चौबे पंचायत का मुखिया हूँ और चलकुसा प्रखंड के मुखिया संघ के उपाध्यक्ष हूँ। एक सवाल है इसमें, धरना पर यहाँ बैठे हैं, बगल में है, इस हॉल के सामने धरना बैठने का क्या विजुअल बनेगा ना। धरना पर तुम लोग मेमोरेंडम देने आए हैं कि पिछले 28 दिनों से हमारे जो बरकट्ठा के पूर्व विधायक बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि हम लोग को समझ में नहीं आता है कि जब विधायक पूर्व विधायक या विधायक अगर बैठे हुए हैं तो आपके कान पे जू नहीं रह रहा है, तो इसके मतलब आप हम लोग को एकदम उच्च जनता तुच्छ भाटी के हम लोग समझते हैं, है ना। हम लोग का कोई औकात नहीं है, यही आप सोच करके आप वहाँ तक कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। 28 दिनों से एकदम बैठे हुए हैं बेचारे। दशहरा बीत गया, छठ, अब लोगों का कहना है कि छठ तक बैठे रह जाएंगे। क्या हम लोग उनको मरवा दें, उनका शुगर, उनका स्थिति खराब होते जा रहा है, अगर वो मर जाएंगे तो इसका जवाबदेही कौन लेगा। जो कार्यशैली है उस पर सूत्रीय मांग पे
सरकार अभी तक अपना कार्य का जो प्रगति है उस पर जाहिर नहीं कर रही है। जैसे कि हम लोगों के यहाँ हाथियों के तांडव के द्वारा काफ़ी घर मकान तोड़ दिया गया, आदमी लोगों का मृत्यु हो गया, लेकिन मुआवजा जो है सो अभी तक नहीं ठीक से दिया गया है। अब मुआवजा जो मर गए उनको मिला है, बाकी जो जिनका क्षतिपूर्ति हुआ है उसको नहीं मिला है। रही बात जो सड़क है, जो PWD का जो पलमा से लेकर केसवारी तक बनना था, वह रोड 24 महीने में बन जाना चाहिए। आज 8 साल तक आप लोगों की जो सरकार का जो रवैया है उसके तहत अभी तक नहीं बना है। 8 साल हो चुका है। पावर सब स्टेशन बन के रेडी, पिछले 3 साल 4 साल से पावर सब स्टेशन बन के रेडी है, चालू नहीं हो रहा है। गरीबों का जो है बिना मतलब का बिजली मिलता नहीं है और हम लोग के ऊपर फाइन 40,000 50,000। हम लोग के यहाँ चौबे पंचायत में 2 साल पूर्व से बिजली का बिल देना स्टार्ट कर दिया और उसके कारण जब इसका इंटरेस्ट बढ़ा तो इंटरेस्ट भी माफ नहीं कर रहा है। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हम लोग के साथ शोषण कर रहा है ये सरकार और इसी शोषण के खिलाफ हम लोग यहाँ बैठे हैं। हम लोग का 13 सूत्री मांग इस प्रकार है, आप लोग चाहे तो आप लोग ले सकते हैं, देख लीजिए। और रही बात, हम लोग यहाँ पर सिर्फ सरकार को ये समझाने आए हैं कि हमारे जो नेता बैठे हुए 28 दिनों पे क्या कारण है कि आप उस पर अभी तक किसी प्रकार का ठोस निर्णय क्यों नहीं लिया। अगर आपने नहीं लिया तो आप हम लोग को बताएं और अगर लेना है तो तत्काल लीजिए। अगर हमारे नेता के साथ कुछ भी अप्रिय होता है, अगर हमारे नेता के साथ कुछ भी किसी प्रकार का गलत होता है तो फिर हम लोग अपना आपा खो जाएंगे और हम लोग अगर किसी प्रकार का उग्र आंदोलन करेंगे तो इसका पूरी जिम्मेदारी आपको हजारीबाग का जिला प्रशासन होगा। हम इसी के साथ यहाँ पे तमाम जनप्रतिनिधियों के तरफ से आपको ये आश्वासन दिला देना चाहते हैं कि हम लोग सबसे दूर में रहने वाले ब्लॉक हैं, सबसे दूर में है। हम लोग का सीमा कोडरमा से गिरिडीह से लगा हुआ है और जिसके कारण हम लोग के साथ बहुत सारी असुविधाएं हम लोग को झेलना पड़ता है। हम लोग के पास सही से सड़क नहीं है, सही से रेल मार्ग हम लोग को साथ नहीं देता है। तो हम लोग को यह समझ में नहीं आता है कि हम लोग हजारीबाग जिला के वासी हैं या नहीं। तो एक आंख में प्रशासन के द्वारा काजल किया जाता है, एक आंख से कंकड़। मैं चौबे का मुखिया कुमार अंशु, मैं ऐसे चलकुसा प्रखंड के मुखिया संघ के उपाध्यक्ष और ये मेरे बड़े भाई आलोक सिंह मुखिया संघ के अध्यक्ष हुए। जी, सरकार अभी चला रही है, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, इससे आपको क्या उम्मीद है? ऐसा कार्यक्रम सरकार बराबर चलाती है हम जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, जब हम जनप्रतिनिधि सरकार से संतुष्ट नहीं है तो जनता कैसे संतुष्ट होगी। हम लोग खुद संतुष्ट नहीं है तो हम लोग कैसे संतुष्ट करेंगे अपने ग्रामीण भाइयों का। हम लोगों को छलाया जा रहा है और हम लोग उस छल और प्रपंच से वाकिफ हैं, क्योंकि जो राज्य में बैठी सरकार वो गरीबों की सरकार नहीं है, चंद ठेकेदारों की, चंद पूंजीपतियों की सरकार है, हम लोगों की सरकार नहीं है। अगर हम लोगों का मांग को अगर 28 दिन में नहीं पूरा किया गया तो इसका मतलब ये सरकार सिर्फ उन्हीं लोगों का है जो ये सरकार के तलवे चाटते हैं। जी, अभी ग्रामीण विकास मंत्री हजारीबाग में है। हाँ। आप लोग ग्राम से आते हैं, ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि आते हैं, उनसे क्या उम्मीदें रखते हैं आप? देखिए, मैं माननीय आलमगीर आलम जी से बस एक दरखास्त करना चाहता हूँ कि आपने पंचायत चुनाव कराने में बहुत विलम्ब कर दिया। अब कम से कम ये विलम्ब का जो ठिकरा है अपने सर पे तो लिए हो, एक और विलम्ब का ठिकरा अपने सर पे ना ले। अभी जो ग्रामीण विकास में जो देरी हो रही है, हर चीज़ में फंड की कटौती हो रही है, थोड़ा बंद कर दे और ग्रामीण के जितने भी विकास है सिर्फ केंद्र का विकास का हम लोग के पास हवाला आ रहा है, लेकिन राज्य सरकार किसी भी प्रकार का हमारे ग्रामीणों पर कोई भी किसी प्रकार का कोई फंड से या किसी भी कार्य से हम लोग पे विकास का किरण नहीं पहुंचा रही है। और उस विकास के किरण अगर अविलंब अगर नहीं पहुंचाएगी तो आज डीसी मैडम के पास है, आने वाला दिन उनका भी घेराव करेंगे। वो